सभी को नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में कैबिनेट में मेरे साथी और समाज कल्याण मंत्री भाई अविनाश गहलोत जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जी, आपके इस क्षेत्र से प्रत्याशी रहे रवि नैयर जी, अपर्णा जी, मोदी जी और इसके राष्ट्रीय मंत्री जी, और सबसे, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि बीएम भारद्वाज जी आने वाले हैं, हमारे इस अपना घर को संचालित करने वाले पूरे प्रदेश में नहीं, अब तो इनकी शाखा पूरे देश में है, ऐसे बीएम भारद्वाज जी हमारे बीच में आए हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इससे बड़ा पुण्य का कार्य दूसरा कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि मुझे अपना घर जाना था, क्योंकि अपना घर के बारे में जितना मैं जानता हूं, और अभी से नहीं, 25 और 30 साल से 35 साल से जब से मैंने देखा है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था उस समय बीएम भारद्वाज जी बिल्कुल युवा थे, दोनों मियां बीवी आप आए, आपने एक छोटा सा एक हॉस्पिटल प्रारंभ किया। जब कभी आप जो अपना घर है भरतपुर, जो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको वो आपका छोटा सा घर ही पहले पड़ेगा, वही आपका स्वागत करेगा। और 2 कमरे थे, एक कमरा नीचे था, उसमें से 2 कर दिए थे और एक ऊपर था। नीचे सेवा करते थे और ऊपर दोनों पति पत्नी आप रहते थे। वहां से ये काम प्रारंभ किया इन्होंने। उसके बाद नजदीक में थोड़ी सी जगह मिली, वहां लिया, वहां 10-15 कमरे बना करके वहां से काम प्रारंभ किया। और धीरे धीरे अगर आज आप देखोगे उस विशाल परिसर को, कितनी बड़ी संख्या है आज? 6,800 की संख्या है। इतना बड़ा परिसर अपना घर है। और आपका वो अपना घर का यहां भी जयपुर में भी है जहां हम राज रहे हैं। हमारे राजस्थान के अधिकतर जिलों में और बड़े अगर उपखंड हैं तो उसमें भी आपने अपना घर की संस्था खोली है। मैंने वहां देखा है कि जिस तन्मयता के साथ, जिस भाव के साथ प्रभु जी की जो पूजा होती है, प्रभु जी का जो उनके प्रति समर्पण है, वो आपको ऐसा दृश्य लगेगा जब आप देखेंगे तो आपका मन और मन का जो विश्वास है कि हमें हमारे उन भाई बहनों की, जो दिव्यांग जन हैं, जो बोल नहीं सकते, आपकी भाषा पहचान नहीं सकते, वो चल नहीं सकते, अपनी दैनिक दिनचर्या भी वो पूर्ण रूप से नहीं अपनी कर सकते, ऐसे उन सभी की सेवा प्रभु जी मान करके उनकी सेवा हो रही है। मैं अपना घर को और हमारे इसके संस्थापक बीएम भारद्वाज जी और उनकी पूरी जो टीम है उसको मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मैं जब वहां रहता था तो हर जन्मदिन पर मेरा हो, बच्चों का हो, हम अपना घर जाना होता था। क्योंकि मैं जयपुर में था तो मैंने इनसे 5 दिन पहले कहा था कि मुझे मेरे दिव्यांग भाई बहनों के यहाँ जाना है और रक्षाबंधन का त्यौहार मुझे उनके बीच में जाके मनाना है, उनके बीच में जाकर के मुझे रक्षा सूत्र बंधवाना है, जिससे अगर मेरी ये सभी बहनें मेरे को जो आशीर्वाद देंगी, मैं मानूंगा कि मेरे ऊपर आपकी बहुत बड़ी कृपा है, मेरे ऊपर सुरक्षा का कवच जो आपने ये बांधा है, निश्चित रूप से मैं इतना कह सकता हूं कि आपने जिस भाव और जिस मन से इसको मेरे हाथ की कलाई पे बांधा है, निश्चित रूप से उसकी मैं पूर्ण रूप से जितनी मेरे में क्षमता है उसको मैं पूरा करूंगा। और हमारे दिव्यांग भाई बहनों के जीवन में एक खुशहाली आए, एक उनको ऐसा लगे। अभी मैं देख रहा था मेरी बहन कितनी खुश हो रही थी, अभी आपने देखा बहन कितना जोरदार उन्होंने अपना डांस किया, कितना अच्छा
गायन में तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस ताल और सुर से जो गा रहे थे, उन्होंने जो सीखा ये कम नहीं है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूं और समाज के उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, हमारे बीच में कहीं कोई हमारी ऐसी भाई है, बहन है, हमारी कोई माता है, देखिए जीवन में जीवन जीने का और जीवन को सफल बनाने का यह बहुत बड़ा काम है। क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए, सेवा के लिए हम आगे बढ़ें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि अंतिम पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति है उसकी हम सेवा करें, उसके दुख दर्द को हम अपना दुख दर्द मान करके उसको महसूस करें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि हमारा एकात्म मानव का स्वरूप उन्होंने दिया है कि ये जो हमारा समाज है एक मानव के शरीर की भांति है, और शरीर की भांति होने के कारण आप देखते हैं कि जिस तरह से हमारे शरीर की अगर एक उंगली में कांटा लगता है तो वो पूरे शरीर में उसका दर्द महसूस होता है। आप देखते हैं कि जब हम रास्ते में चलते हैं, अगर कोई ऐसा जानवर आ जाए, कोई सांप आ जाए तो आंख देखती है ना, आंख ही देखती है उसको, आंख देखती है, लेकिन पैर क्यों भागते हैं? दौड़ तो पैर लगाते हैं, देखता आंखों ने है और दौड़ते पैर हैं। आपके पैर में कांटा लगा तो हाथ क्यों जाता है उसको निकालने के लिए? यही हमारा समाज है। अगर हमारा अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति है, उसकी पीड़ा अगर हमारे मन के अंदर में नहीं होगी, उनकी पीड़ा अगर हम उसको महसूस नहीं करेंगे, तो हमारा जो ये ईश्वर ने मानव जीवन दिया है वो सफल नहीं हो सकता। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो अपना घर से जुड़ करके सेवा करते हैं। हमारे गुप्ता जी हैं और सभी जो इससे जुड़े हुए, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो महसूस करते हैं कि समाज के उस काम को जिसको आवश्यकता है उसको हमें करना है। आज मैं इसीलिए मेरे दिव्यांग भाई बहनों के बीच में मैं आया हूं। मैंने कहा था कि मैं उनके बीच में जाकर के रक्षाबंधन का ये त्योहार, जो भाई बहन का एक बहुत ही पवित्र त्योहार है, हर बहन के मन में सावन का महीना आते ही किस तरह का प्रसन्नता का भाव उनके चेहरे पर देखने को मिलता है। और मैं यही चाहता हूं कि हमारा हर दिव्यांग भाई बहन प्रसन्न रहे, उसके जीवन में कोई भी आवश्यकता हो, हम समाज के और सरकार के बीच में कड़ी बना करके उनके एक सहयोगी के रूप में काम करें। और आप सबसे भी मैं ये विनती करता हूं, हमारे केंद्र और राज्य सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत योजना हैं जिनको हमारे ऐसे अंतिम पायदान पर खड़े हुए हमारे भाई बहन, बुजुर्ग, माता, कोई भी हैं, उनकी सेवा का भाव मन में धारण करते हुए हमारी उन योजनाओं का लाभ भी उस अंतिम पंक्ति के पायदान पर खड़े उस व्यक्ति को मिले। और ये कभी कभी हम देखते हैं दिए तले अंधेरा होता है। हमारे पड़ोस में, मेरे नजदीक में, मेरे रिश्तेदार में मेरा कौन ऐसा भाई बहन है जिसको आवश्यकता है? ऐसे लोगों को हम छांटें, उनको हम उसका सहयोग करें और उन योजनाओं का लाभ दिला करके उनके जीवन को आगे बढ़ाने का काम करें। आज के इस मौके पर मैं आपसे इतना ही कहना चाह रहा हूं, आपने कई तरह के कार्यक्रम यहाँ वृक्षारोपण से लेकर के कार्यक्रम रखे। मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद। हमारी सरकार जितना है कर रही है, आवश्यकता होगी तो मैं ये भी आपसे वादा करता हूं, जो आवश्यकता के काम है हमारी सरकार निश्चित रूप से करेगी। आपको किसी भी तरह से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो हमारे पास आएगी तो निश्चित रूप से हम उसका समाधान करेंगे। और हमेशा इसी तरह से हम आपके बीच में, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे मंत्री आपके बीच में आते रहेंगे। निश्चित रूप से हमारा दायित्व है कि हम आपकी समस्याओं से जुड़ करके उनका समाधान करें और हमारे उन भाइयों को, सबको, भाई बहनों को आगे बढ़ाने का काम करें। इतना ही मेरा आप सभी से
निवेदन है। आपने जो स्नेह और आशीर्वाद दिया उसके लिए मैं निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने जो मेरे ऊपर आशीर्वाद किया है, मेरा ये रक्षा सूत्र आपने बांधा है, मैं निश्चिंत हो गया 1 साल के लिए कि आपने मेरे को रक्षा सूत्र बांध के मेरी हर तरह से मेरे ऊपर आशीर्वाद आपने दिया है, दिव्यांग भाई बहनों दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों हर भाई कहता है जब उसकी बहन कलाई पर राखी बांध दिया कि मेरा 1 साल का रिन्यूअल हो गया, रक्षा के लिए रिन्यूअल हो गया। ये कहते हैं ना भाई कि बहन की जब राखी कलाई पर बनती है तो मन में प्रसन्नता का भाव होता है, वो ही प्रसन्नता का भाव है। आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। हमारी बहन है पूजा। पूजा कहाँ है? बैठ के कर लेते हैं। पूजा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से संवाद करना चाहेंगी। तनिषा, तनिषा है? किधर बैठी है? मैं नहीं बोल सकती। अच्छा, क्या नाम है? पूजा। यहाँ ले लो। पूजा, एक कुर्सी रखो, एक कुर्सी लाओ, बैठो। ये माइक ले लो। माइक पूजा है। ओ वाह, जिसने वो डांस की प्रस्तुति दी थी। हाँ बहुत अच्छा डांस था, बहुत अच्छा। कैसा लगा आज का कार्यक्रम? अच्छा। वाह बहुत अच्छा। अच्छा। और कुछ कहोगे? पूजा कुछ और कहना है आपको? कुछ और बोलना है? हाँ, बोलिए। घूमपा जाना है अम्मा को। घूमपा घूमने घूमने जाना है उसको। अच्छा, वाह, घूमने जाना है। अच्छा। चलिए एक सूची बनाई है और बहनों को कहीं ना कहीं जयपुर में अच्छा स्थान देखिए और इन सबको घुमाइए, ठीक है? इसकी व्यवस्था हम कह देते हैं, कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये यही रहते हैं। अब इनके मन में भी आप बहुत सारी बातें बताते हो लेकिन घूमना नहीं होता है। अब आप देखिए कितना मन में उनके में ये सोच है कि मुझे कहीं ना कहीं घूमना है, कुछ देखना है। इसलिए आप सूची बनाई है, बस एक बढ़िया बस करिए और ऐसे स्थान चिन्हित करिए और उन स्थानों पर सबको लेकर के जाइए और घुमा करके लाइए। बारिश के बाद, अभी बारिश है, बारिश के बाद लेकर के जाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू। जोर से बोलो थैंक यू। थैंक यू। हाँ चलिए, चलो बस चले। चलिए साहब चलिए। लीजिए। उन्होंने कह दिया कि घुमाने ले। तनिषा, तनिषा, नमस्ते बोलो। नमस्ते। नमस्ते। कैसी हो तनिषा? अच्छी। वाह, बताइए, कुछ कहना है आपको? कुछ बोलना है आपको? कुछ कहना है, बताइए। आप कैसे हैं? आप कैसे? हाँ, मैं अच्छा हूं इसलिए तो आ गया। हाँ, और बताओ। आप ठीक हो? हाँ जी। बताइए और क्या करना है? और क्या कहना है तनिष्का को? बोल के बता। नाश्ता कर लिया? नहीं, ना, हैं? नहीं, खान हैं? कर लिया? अच्छा, खाना नहीं खाया अभी? खाना खाओगे अभी? अभी तुरंत बाद खीर प्रसाद वितरण करेंगे, आप तब अच्छा खाएंगे। अच्छा। आप कब खाएंगे? अभी मैं भी जाके खाऊंगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। तनु, नेक्स्ट। तनु, लीजिए माइक। तनु, कैसी हो? हेलो। हाँ, राधे राधे। वाह, राधे राधे। राधे 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 राधे। वाह, बहुत अच्छा। ये प्रभु जी पर बुरा है, ये भारद्वाज जी। चलिए, और क्या कहोगे? और क्या कहना है? नाश्ता करना है।
कर लिया? कर लिया। नाश्ता कर लिया, भोजन करना है? हाँ। तैयार है, अभी भोजन के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कुछ चाहिए तो मांग लो। सर हाँ, कुरकुरे। कुरकुरे लाइए इनको। मिठाई, मिठाई, बर्फी, हाँ, नमकीन, समोसा, कचौरी, पूड़ी, आलू की सब्जी, सब्जी खिलाइए, पूरी दाल। खिलाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये मिठाई खिलाइए, ये मिठाई दीजिए, ये मिठाई लेके जाइए, ये भी दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट। लक्ष्मी, अरे आजा, बहुत प्यारी लग रही है। आजा 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 आजा। नहीं आना चाह रही है सर। गायत्री, गायत्री, गायत्री उपस्थित नहीं है क्या? माला जी, हाँ, ये अच्छा, लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी। लक्ष्मी, ओ वाह, हाँ। अमिताभ जी अब गायत्री। दाई माइक गायत्री दीजिए को- उनको, लक्ष्मी को माइक दीजिए। नमस्ते। नमस्ते, हाँ, थैंक यू, थैंक यू, वाह। वेलकम। और बताइए। तनु, तनु, अच्छा, तनु, हाँ। और ठीक हो? डांस आता है मुझे। डांस आता है? वाह, बहुत अच्छा। अच्छा डांस आता है। अरे वाह, 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 बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपन फिर से और कुछ बुलवाएंगे। कहना है? घूमने भी जाएंगे। घूमने जाएंगे? हाँ। हाँ, घूमने के लिए कह दिया हमने, घुमाने लेके जाएंगे। ठीक है ना? और बताइए। बिस्कुट खाते और समोसा खाते हैं? कचौरी। वाह, 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 वाह। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो आजा आजा। गायत्री और सर आगे। हो गया। मंजू, हाँ, हाँ, ये हटा। आइए, आइए, आइए। हाँ, अभी गाना गा रहे थे। वाह, वाह, वाह। नमस्ते, 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 नमस्ते। ये लीजिए, एक बार बताइए, गाना गा के बताइए, दोबारा एक पंक्ति गाइए। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम बिना आंसू बिना बस प्यार की प्यार पले। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नाम क्या है? गुनगुन। गुनगुन, बहुत अच्छा। और बताओ, और क्या चाहते हो आप? क्या कहना चाहते हो कुछ? और बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं सर के साथ घूमने जाना चाहता हूँ और कहाँ घूमने जाना चाहते हो? अलवर। अलवर, वाह, 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 वाह। ये फरमाइश भी पूरी करनी है क्यों? अलवर बहुत- जाइए, घुमा के लाइए, सीढ़ी जेठ दिखाइए। बहुत बहुत अच्छी संस्था है और ये अपने शेखर जी है ना, बहुत बहुत मेहनत करते हैं और इनको हर कार्यक्रम में सम्मानित करते हैं। रोज डेली का काम है। चलिए, बहुत अच्छा। हमारी तो पूरी संस्थाएं बहुत बढ़िया काम करती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये ले लो, ये गिफ्ट ले लो। थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। थैंक यू। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। शायद आज के पूरे समारोह का सबसे रोमांचक और सबसे खुशनुमा पल, जो खुशियां आपने इनको दी है, क्योंकि खुशियों को जब हम बांटते हैं, बिखेरते हैं, तो पाते हैं बदले में बहुत सारी खुशियां। आपने 1 साल के लिए रक्षा कवच लिया है,
लेकिन इसके पहले आपको एक वादा करके जाना होगा कि अगले रक्षाबंधन पर भी आप इस परिसर में चाहे कितनी भी व्यस्तता हो पर आप यहाँ मौजूद रहेंगे। और ये फिर हमारी बेटियां, अपनी इच्छाओं का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा। हीरावत जी जो पहले अध्यक्ष थे, उनके भाई साहब यहाँ बैठे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और सचमुच ये पल हमें अगले 1 साल तक